इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। की जय हो। युग प्रवर्तक शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। प्रातस्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। आचार्य गुरुदेव 108 समय सागर जी महामुनिराज की जय हो। चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। दूसरी ओर से यदि कोई श्रावक सृष्टि बनना चाहता है तो शीघ्रता से नाम प्रसिद्ध करें। चलिए आप पहुंच जाइए, आप श्रावक सृष्टि उस साइड से पहुंच जाइए। आप प्रसन्न भैया जी वहां लिखो, जल्दी से प्रसन्न भैया पहुंचिए। है? हाँ प्रसन्न भैया इस साइड से देखें, इस साइड से महाराज जी भैया आप लोग ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते ठा ठा सृष्टि श्री हारिका संयतमती आरोग्यार्थम शुल्लक अनुग्रह सागर जबलपुर आरोग्यार्थम श्रेष्ठी श्री प्रसन्न कुमार विनोद अमित अर्पित अर्घ्य अर्चना ऋतु गीतिका मोदी परिवार अशोकनगर मनीष निधि दिल्ली आरोग्यार्थम शुभम जैन आरोग्यार्थम संदीप जैन आरोग्यार्थम श्री अशोक आशा चिराग अक्षय प्रियांशु समस्त बाकरीवाल परिवार आशा जैन आरोग्यार्थम कोमल जैन सुमत जैन जैन ईश्वरवारा अभय अभि नेन्द्रा वंती विना निशा कर्रापुर वाले शारिका गुना विनीता मांद्री सुशील दरबार अनुपम कटंगी जवाहरलाल सुरेश नीले जूली नियति यश रमेश उमरा वाले अगड़ा कोटा प्रमोद बारदाना अर्चना जबलपुर अतुल राजप्रिय दीपेश जैन नवजात शिशु प्रशांत डोंगरा श्रीमती जैन मंडी बंगोरा समस्य परिवार श्री रस्तु वृद्धि रस्तु श्री रस्तु श्रेष्ठी श्री तरुण कुमार जैन रजनी अनुराग प्रतीक्षा काला अंकुर मानसा आर्यवेद जैन मुंबई चातुर्मासिक शांति धारा श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण मस्तु स्वाहा योमस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अध सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बरायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिस्तु सद्धर्म शोषस्य परशस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नाम ओम वृषवादयासी वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंतु भगवंता सर्वज्ञा परमंगल नाम धेय यहाँ मुतचा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुतचा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नाम ओम नमोते भगवते श्रीमते पार्थितंकराय श्रीमदत्मत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडताय द्वादश गण सहताय अनंत चतुष्टय सहताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मण सोताय अष्टादश दोष रहताय सत्सत्वार सदगुण संयुक्ताय परमेष्टि परम भगवत सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र मरनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाय पदाय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे विरत्फणा मंडल मंडिताय ऋषि हारिकाय श्रावक साविका प्रमुख चतुसंगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अधराय भवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कतृणाम व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादा सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशे दुष्कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रनाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्ववर्ग क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय
सर्वानष्ट शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अश्या उषानमा सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारकर्ष कामम चंद रतिकामम बलिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व विषक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि दाम्रम चम सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम चम सर्वशूलरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सर्वरोगम ज्वररोगम चम सर्वनरमारिम सर्वगजासुगुमयी साजमारिम सर्वसदान वृक्षता गुणपत्र पुष्पल मारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वक्रूरवेताल शाकनी डाकनी भयानिम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापशमारिम अशुभ कर्म जन दुखानि दुष्ट जन कितान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल दोषान सर्वदुष्ट देव दानव वीर नरनाहर सिंह योगिनी कर दोषान सर्वाष्ट कुली नाग जन दुष्भयानि सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कर दोषान पर शत्रु कर्माणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि दोषान ओम ह्रीम असमभ्यम चक्र विक्रम शत तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मुतम पत्तन दोनमुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सुखम श्लोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्थरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शोभमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्या विवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमोरहंताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमोरहंताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख बुलम धीरम वीरम शरीरम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयति तरणेश्वरुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरत जगदामुत्तमा शांति धारा संभुजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं। हाथ मत लगाओ ऐसे सभी लोग मिलकर, जो शांति रखेगा उनको लगाने दो। शांति हट जाइए, सभी लोग हट जाओ, मत लगाओ हाथ में शांति भगवान जिनेन्द्र। छत्र ले लेंगे। ओम ह्रीं अष्टपुराति हर मध्य छत्रते स्थापयामि। चबर ले लेंगे। ओम ह्रीं अष्टपुराति हर मध्य चबरद्वय स्थापयामि। चलिए अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीं शांधार अभिषेकांते विश्वादि विरांतेभ्यो अनर्घ बद प्राप्ते अर्घ्यम नृपामिति इत्याशीर्वादः परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। जो आज के शांधारा कर्ता परिवार है सिर्फ वही पहुंचेंगे। शांधारा कर्ता परिवार हमारे प्रसन्न जी परिवार पहुंच जाए। आप तो आ जाइए, पहुंचिए। ये मुकुट निकाल देना, मुकुट निकाल देना गंदू तक। मैंने गुरु जी के चरण पखारे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक तत्क्षण ही निर्वारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत। नवीन भैया बस भी लोग अपने हाथों को जोड़ें पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। आपकी मंगलमयी सभी लोग नीचे स्थान ग्रहण करें। हम सब जीवों के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः।
जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। किसी असमर्थ व्यक्ति को समर्थ बनाने की एक प्रक्रिया है। असमर्थ भी समर्थ बनते हैं, पुण्यहीन भी पुण्यवान बनते हैं, दुखी भी सुखी बनने की प्रक्रिया शास्त्रों में है। कोई भी ऐसा दुनिया में मार्ग नहीं जिसमें पतन ही पतन हो। पतन है तो उत्थान भी है, लेकिन एक प्रकृति ने कुछ सिद्धांत ऐसे, आवाज नहीं करें भाई, प्रकृति ने कुछ ऐसे सिद्धांत निश्चित किए हैं, उनको हमें पालना करना पड़ेगी। प्रकृति ने सिद्धांत दिया है कि जब भी तुम्हें कोई शक्ति चाहिए है महाव्यक्तियों से, तो उनकी वर्तमान पर्याय की पूजा करो, वर्तमान पर्याय को देखो, वर्तमान पर्याय का गुणानुवाद करो, वर्तमान पर्याय को जितनी तुम प्रशंसा कर सको बड़ों की। यदि हमें अरहंत भगवान से कुछ चाहिए है तो उनमें कभी सिद्ध स्वरूप मत देखना। यानी सिद्ध स्वरूप तुमने देख लिया, अरहंत तुम्हारे लिए कुछ भी कार्यकारी नहीं होंगे, क्योंकि तुमने अरहंत को छोटा कर दिया, बड़ा मान लिया तुमने सिद्धों को। भावी पर्याय बड़ी हो गई, वर्तमान पर्याय छोटी हो गई। अब तुम कितने भी अरहंतों की पूजा करते जाना, कितने अरहंतों का अभिषेक करते जाना, आपको कभी कोई शक्ति हासिल होने वाली नहीं। आपकी कभी भी समर्थता प्राप्त नहीं होगी। आप जैसे हो वैसे ही बने रहो। इसके लिए सूत्र दिया प्रकृति ने। तुम किससे शक्ति चाहते हो, पहले वो निर्धारण करो। तुम अज्ञानी हो, ज्ञानी वही है तुम्हारी दृष्टि में। तुम बीमार हो, स्वस्थ है कोई तुम्हारी दृष्टि में। तुम गरीब हो, तुम्हारी दृष्टि में कोई अमीर है। तुम रास्ते भटक गए हो, तुम्हारी दृष्टि में कोई है जो सही रास्ते पे चल रहा हो। तुम्हारी दृष्टि में कभी कोई है जो अहिंसक है। तुम्हारी दृष्टि में कभी है कोई जो सत्य बोलता हो। तुम्हारी दृष्टि में कोई है जो चोरी नहीं करता हो। हमें लगता है कि कोई मेरी हिंसा करने वाला है, कोई मुझे मार देगा, भय आ गया। ऐसा भय उत्पन्न हो गया कि कोई मुझे मार डालेगा और मेरा जीवन खत्म कर देगा, क्योंकि सामने वाला बहुत शक्तिमान है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव।
इसको मंत्र मानना, ध्यान का सूत्र मानना, अपनी जिंदगी में इसका अनुकरण करना, करके देखना, कभी प्रैक्टिकल करना। मैं जो भी बात बोलता हूं दो तरीके से बोलता हूं। या तो मुझे समझ में नहीं आती तो मैं आगम का नाम ले लेता हूं। शास्त्र में ऐसा कहा है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और जो बात समझ में आ जाती है उस बात को मैं आपसे भी कहता हूं, जब मैंने प्रैक्टिकल किया है तो तुम भी प्रैक्टिकल करना। मेरी बात को मात्र मानना नहीं। शास्त्रों की बातें सभी मानने योग्य नहीं हैं। भगवान की सभी बातें मानने योग्य नहीं हैं। बड़ों की सभी बातें मानने योग्य नहीं हैं। जो जान सकते हैं उतना तो जानो। हमें क्या करना, भगवान ने जान लिया ना? नहीं, जितना हम जान सकते उतना हम जाने, जो नहीं जान सकते हैं वो माने। हम इतने प्रमादी हो गए, बोले अपन को क्या जानना, साथ। अरे महाराज आपने तो पढ़ लिए, आपने पढ़ लिए तो आप हमारे गुरु। भगवान आपने दुनिया जान ली, नहीं, ये विकास का सूत्र नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कुछ दिन पहले, यदि तुम किसी भी कार्य करने के पहले, यदि तुम्हारी शुरुआत करते ही मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वह होगा, तुम कभी सफल नहीं होगे, कुछ भी हासिल नहीं करोगे। तुमने पहले ही अपने आप को डाउन कर दिया। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब किसके हाथ में है? तुम सिलेंडर हो गए भाग्य के सामने। भाग्य के सामने सिलेंडर हो गया। पुरुषार्थ का क्या महत्व रहा? कभी बीच को भाग्य को नहीं लाने देना जब तुम कार्य कर रहे हो। भगवान को बीच में मत लाना कि जो भगवान करेगा वही होगा, भगवान भरोसे है मेरी नैया। ये जीवन का सबसे खतरनाक और अशुभ सूत्र है। मैंने एक दिन पूरा प्रवचन दिया था। कभी भूल कर भगवान को नहीं लाने देना बीच में, भूल करके नहीं, चाहे अच्छे कार्य में हो चाहे बुरे कार्य में। अपने करते हुए कार्य में बड़ों को बीच में नहीं लाना कभी। बस इनसे तो आशीर्वाद ले लो, आप तो मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा शगुन हो। शास्त्रों की बातें भी बीच में सब छेड़ना नहीं मानना, पहले कुछ करो। भगवान सब करने वाले हैं तो मैं क्या करूंगा? वही हमारे करने धरने वाले हैं, तो हम तो हो गए सेठ और वो हो गया नौकर। नहीं, ये मोटिवेशन लो अपनी जिंदगी का। मैं भी कुछ करूंगा, भाग बाद में आएगा, पहले मेरे हाथ में क्या है। मेरे पुरुषार्थी के सामने भाग्य कोई मायने नहीं रखता। क्या करेगा भाग्य? मैंने ठान लिया है, चुन लिया है पथ जो मैंने, मैं उसी पथ पर चलूंगा। महान आत्माएं उपसर सहन करके अडिग क्यों रहते हैं? जब विघ्न आ रहा है तो काम को छोड़ो ना। जिस काम में बाधाएं आ रही हैं उसको क्यों डटे हुए हो? नहीं, पुरुषार्थ व्यक्ति विघ्नों से जूझता है, पीछे नहीं हटता। पुरुषार्थी व्यक्ति सब कुछ करने के तैयार है, पीछे नहीं हटता। वो कहता विघ्न आएगा तो आएगा, विघ्न किस्मत डालेगी, विघ्न किस्मत डालेगी और मैं उस किस्मत को पलटूंगा। यही हमारा पुरुषार्थ है। बल्कि चुनौती दो तुम अपने खुद के भाग्य को। मैं अपने भाग्य भरोसे भी नहीं हूं, मैं अपनी खुद की किस्मत को बदलने की ताकत रखता हूं। मैं बदलूंगा किस्मत अपनी, और बदलती
मोक्ष मार्ग भाग्य से नहीं चलता है। मोक्ष मार्ग में चलने वाले भाग को बदल करके चलते हैं, किस्मत को बदल के चलते हैं। कोई किस्मत नहीं है जो हमें मुनि बना दे। दुनिया में कोई किस्मत नहीं है जो हमें मुनि बना दे, है ही नहीं। कोई किस्मत नहीं है जो मुझे सामायिक करा दे। किस्मत में लिखा ही नहीं है सामायिक, लिखी नहीं। किस्मत में वह लिखा जाता है जो कर्म कर सकता है। दो ही चीजें किस्मत लिखता है, या तो विघ्न डालने वाली किस्मत होती है जिसे आवरण बोलते हैं। 4 घातिया कर्म कुछ दे नहीं सकते, वे आवरण करते, रोकते। ज्ञान नहीं होने देगा ज्ञानावरणी, दर्शन नहीं होने देगा दर्शनावरणी, कार्य में विघ्न डालेगा अंतराय कर्म, मोहिनी कर्म तुम्हें गाफिल कर देगा, समझने ही नहीं देगा, शराब का नशे के समान। तुम चलना चाहो वो चलने ही नहीं देगा, तुम सोचना चाहो वो, इन सब का काम विघ्न डालना है। और घातिया कर्म, आघातिया कर्म, उदय में कुछ देके तो संसार की बात देंगे। एक भी कर्म नहीं है जो मुझसे अहिंसक बनाता हो। हिंसक बनाने वाला कर्म है। क्या कहा? हिंसक बनाने वाला कर्म है। औदैक भाव है हिंसा, क्रोधादि भाव, ये सब हिंसक भाव है, हिंसा की प्रेरणा देते हैं। क्रोध हिंसा की प्रेरणा देता है, मान हिंसा की प्रेरणा देता है, मायाचारी हिंसा की प्रेरणा देता है, लोभ हिंसा की तरफ ले जाते हैं। क्रोध में व्यक्ति दूसरे को दिल दुखाता है, मान में व्यक्ति अकड़ के दूसरे को नीचा दिखाता है, मायाचारी में दूसरे को फंसाता है, लोभ में किसी का भी कुछ भी मिटा सकता है। चारों कसाएं हिंसा का समर्थन करने वाली, हिंसा की खेती कराती हैं। अहिंसा की कोई किस्मत नहीं होती है। अहिंसा का कोई कर्म नहीं है कि यदि किस्मत में तुमने ये लिख लिया तो तुम अहिंसक बनोगे। अहिंसक तो हमारा पुरुषार्थ है, अहिंसक तो हमारी साधना है, अहिंसक तो हमारा धर्म है, अहिंसक तो हमें खुद बनना है। किस्मत कभी अहिंसक नहीं बनाएगी। एक मोटिवेशन ले लो, कभी भूल करके मत सोचना कि हमारी किस्मत आएगी तो हम अहिंसक बन जाएंगे, कोई काल लब्धि आएगी तो अहिंसक बन जाएंगे, है ही नहीं। कोई ऐसा कर्म है जो सत्य बुलवाता हो? असत्य बुलवाने वाले कर्म हैं, यही क्रोध मान माया लोभ। सत्य बुलवाने वाला कौन सा कर्म है जो किस्मत में लिखा हो कि हमने पूर्व भाव में किस्मत में लिखा था कि मैं सत्य बोलूंगा। सत्य कभी लिखा ही नहीं जाता। धर्म की त्रिकाल पर्याय नहीं होती, धर्म की व्यक्त पर्याय होती है। जो त्रिकाल पर्याय सत्ता में होती है वो अकिंचित कर होती, कोई मायना नहीं रखती। कौन व्यक्ति है जो चोरी करने का, ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें चोरी नहीं करना? चोर करने वाला तो कर्म है लोभ कर्म, लेकिन अचौर्य व्रत वाला अब्रह्म का कर्म है मोहिनी कर्म, रति कर्म, स्त्री वेद पुरुष वेद, ये सब कर्म हैं जो हमारे अंदर इंद्रिय लंपटता पैदा करते हैं। इंद्रिय लंपटता पैदा करने वाले कर्म हैं, लेकिन एक भी कर्म नहीं है जो ब्रह्मचर्य व्रत पैदा करता हो। जिस कर्म के उदय से कोई ब्रह्मचर्य बनता हो, ऐसा कोई कर्म देखा? ब्रह्मचर्य तो हमें खुद बनना है, किस्मत कभी ब्रह्मचर्य नहीं बनाएगी। रिपीट कर रहा हूं, किस्मत कभी तुम्हें ब्रह्मचारी नहीं बनाएगी, ये पक्का मान के चलना। अनंत अनंत काल बीत जाए, कभी तुम ब्रह्मचारी नहीं बनोगे। ब्रह्मचारी तो तुम्हें खुद बनना है, किस्मत को नकार के बनना है। किस्मत तो कहती है अब ब्रह्म है, अब ब्रह्म बनाऊंगा, और ज्ञानी चुनौती देता है, हे किस्मत मैं तेरी किस्मत बदल दूंगा, लो मैं संयम धारण करता हूं, कर ले क्या करना। कर्म आया था असंयम के रूप में, मैं तुझे असंयमी अब्रह्मी बनाऊंगा।
और सम्यक दृष्टि ने चुनौती दे दी, देखता हूं तू कैसे बनाता है, लो मैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता हूं। कौन से कर्म ने किया, कौन सी किस्मत में लिखा था? स्वयं का पुरुषार्थ। परिग्रह औदैक भाव है, लेकिन अपरिग्रह कोई किस्मत में नहीं लिखा के अपरिग्रह नाम का कर्म हो जिसके उदय में आकर के व्यक्ति अपरिग्रह, फकीर बन सकता है, फक्कड़ बनना अलग चीज है, भिखारी बनना अलग चीज है, लेकिन अपरिग्रही बनना कोई नहीं बनता। जितनी भी अच्छाइयां हैं, अच्छाइयां कभी किस्मत में नहीं लिखी जाती। अच्छाइयां तो हमें प्राप्त करना है, पसीने की कमाई है ये। अच्छाई सब हमें प्राप्त करना है, सब हमारी खुद की कमाई होगी, वर्तमान की कमाई होगी। इसलिए भाग का कहीं नाम नहीं लेना, भूल करके आगे बढ़ो, किस्मत को पलटते जाओ, किस्मत को मिटाते जाओ, क्षयोग संभाव को प्राप्त करते जाओ। क्षयोग संभाव है किस्मत को मिटाना। सम्यक दर्शन का क्या है? सम्यक दर्शन कोई कर्म नहीं है जो लिख दिया जाए किस्मत में। मिथ्या दर्शन कर्म है। किस्मत में क्या लिखा है? मिथ्या दर्शन। क्या बांधा है हमने? मिथ्या दर्शन। सम्यक को सम्यक मिथ्यात की प्रकृति को लेना, वो भी सम्यक दर्शन के कारण नहीं है। मिथ्यात कर्म जो है किस्मत में क्या लिखा है? किस्मत के भरोसे रहो तो किस्मत में मिथ्यात लिखा है। क्या लिखा भी? मिथ्यात लिखा है। अब किस्मत के भरोसे रहो तो वो कहता मेरी बात तो मिथ्यात है। आप किस्मत नहीं, किस्मत को मिटाओ, किस्मत की लकीरें मिटाओ, किस्मत के मिथ्यात को पछाड़ दो और अपने पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन की इमारत लिख दो। ये हमारा पुरुषार्थ है। मैंने बहुत चिंतन किया कि कोई ऐसी किस्मत मिल जाए जो लिख दूं, अभी लिखा पढ़ी कर लूं, अगले भाव में शांति से बैठूंगा। अभी परेशान हो रहा हूं। वो इतनी तपस्या करो, इतनी मेहनत करो, इतने कष्ट उठाओ, जैसे तुम लोग होते ना, जब भविष्य में कोई अंधकार होता है तो एफडी बना देते हो। तो भाई कल में क्या पता हाथ पैर चले या नहीं चले, है ना, कल के दिन अनुकूल बना या नहीं बना, तो ऐसे करो थोड़ी बहुत एफडी। ऐसे भाव हम लोगों को आता है। क्या पता अगले भाव में क्या होगा, कैसा वातावरण बनेगा। अभी तो मेहनत भी कर रहा हूँ, सब कुछ अनुकूल है, अभी तो जितनी चाहे उतनी कमाई कर लूँगा, तो ऐसा करूँ कि अभी से एफडी बना दूँ, अगले भाव में हमें कुछ भी नहीं करना पड़े और मोक्ष मिल जाए, एफडी बना दूँ। नहीं, बहुत चिंतन किया, कोई कर्म नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, धर्म की लिखा पढ़ी होती ही नहीं है, क्योंकि वो एक समयवर्ती पर्याय है बस। धर्म कितना है? एक समयवर्ती। अधर्म नाना समयवर्ती है। अधर्म का कार्य बहुत लंबा है और अधर्म का कार्य मात्र एक समयवर्ती पर्याय है। दो व्यक्ति ही होती है और क्षयोपशम होती है, उपशम होती है, क्षयक होती है। वो सब हमें करना है और किस्मत को मिटाना है। सम्यक दर्शन जब प्राप्त करता है जीव, पूज्यवर नेमी चंद महाराज लब्धि सार में, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कोई भी उपाय नहीं बताया उनका। तुम तो मिथ्यात को मिटाओ, पहले अनंत गुणाहीन करो, कर्मों की स्थिति कांडा कर, जो जो बाधक तत्व हैं उनको निपटाओ, और जैसे तुम बाधक तत्व मिथ्यात में, जो तुम्हारी किस्मत में जो जो लिखा है बस उसको मिटा देना, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। यानी उपसंहार ने धर्म, सम्यक दर्शन का अर्थ है लिखी हुई किस्मत को मिटाना। और तुम क्या कह रहे हो? हम तो भाग्य भरोसे हैं, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। और नीति क्या कह रही है? किस्मत को ही तो मिटाना है। वो भी उगस्य अनाई परिणामा तिन्न मोह जुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरद भावे ही जोगे।
पूज्यवर कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार उपयोग से अनाई परिणामा तिन्नी मोह जुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरत भावे जोगे। ये चार भावों के माध्यम से हम किस्मत लिखते हैं। बहुत अच्छी बात कही। तुम किस्मत की बात करते हो, लोग किस्मत अनादिकाल से किसे उपयोग से अनाई, ये उपयोग जो है अनादिकाल से किसकी संगत में रहा? मिच्छत्तम अन्नानम अविरत भावे योगे जोगे। इन चार के अंदर में रह करके इसने किस्मत लिखी है। अब बोलो मिथ्यात क्या किस्मत लिखेगा? सम्यक दर्शन, कसाय, योग, असंयम क्या लिखेगा? किस्मत तो मिथ्या दृष्टि लिखता है, किस्मत तो अज्ञानी लिखता है, किस्मत तो वो लिखता है जिसकी कसाएं तेज होती है। किस्मत वो लिखता है जिसको अपने मालूम है कि मैं पापी हूं। किस्मत वो लिखता है जिसको मालूम है कि कल हमारे पास कुछ नहीं बचना है, क्या पता कल ऐसे दिन आ जाएं तो क्या करूंगा। जिसको डर है, भय है, क्योंकि कल मेरा अंधकारमय है। किसको डर लग रहा है? आज तो उजेला है ना, डर क्या लग रहा है? तुम मर नहीं रहे हो, मरने का डर ज्यादा है। मरण भय का अर्थ क्या? मरने का डर ज्यादा है। कल अंधकार का डर ज्यादा है। आज उजेला है, सब कुछ सही है, लेकिन डर लग रहा है कल अंधेरा आ गया तो। आज जिंदा हो, कल मरने का डर लगा, कल मर गया तो। कल आज जो चेहरे पर मुस्कान है, कल रही या न रही, यही भय खाया जा रहा है। वर्तमान के आनंद से हम वंचित हैं। आज प्रकाश है, आज आनंद है, आज सुखी हैं। कितने % लोग सुखी हैं पर दुखी हैं? कितने %? मेरी दृष्टि से तो 99%। 100 में 1% व्यक्ति दुखी है। सब सुखी हैं, लेकिन 100% दुखी है। सुखी 99% हैं और दुख का अनुभव कर रहे हैं। क्या तमाशा है? सुख है और दुख, अनुभूति दुख की। बस किसका दुख है? अरे 5 किलो सोना अटैची में रखा है, तो सुख का अनुभव हो रहा है कि दुख का? मौत दिख रही, मौत। यहां तो हमें 5 किलो सोना अटैची में है, तो आनंद किस दिन सोना चाहिए ना। जब अटैची खाली थी तब घर्राटे लेके सो रहा था, जब अटैची भर गई तो नींद हराम हो गई। बोल तू गरीब हुआ कि अमीर हुआ? नींद हराम हो रही है, कुछ नहीं, उसको अंदर लगा है, किसी को पता चल गया तो मार और डालेगा। वो धन से मौत दिख रही है, धन में मौत दिख रही है। धन नींद हराम कर रहा है और हम कह रहे हैं कि हम हर व्यक्ति भविष्य से दुखी है, कल क्या होगा। अरे भाई आज तो जी ले कम से कम वर्तमान में। एक दिन मिला है, खुशी की जिंदगी जियो। जब कल दुख आएगा तब दुखी हो जाएंगे। कल मरेंगे जब मर जाएंगे। आज तो बोलो आप सब जिंदा हैं कि नहीं? तो आप जिंदा का आनंद लो ना, इसी का नाम धर्म है। हमें जिंदा का आनंद नहीं आ रहा, हमें मौत का भय सता रहा है। हमें भावी पर्याय में सता रहा है, क्या होगा। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही। संभवतः धवला पुस्तक 16 में पंजिका में एक बात कही है, एक पंजिका लिखी है। पुस्तक का नंबर आगे पीछे हो सकता है। पंजिका में कि जो पुण्यात्मा जीव होते हैं, धर्मात्मा जीव होते हैं, वो मारणांतिक समुद्घात नहीं करते, और जो पापात्मा होते हैं वो मारणांतिक समुद्घात करते हैं, क्योंकि उन्हीं के मन में भाव आता है
मैंने जिंदगी में कुछ किया तो है नहीं, अब मर के कहाँ जाऊंगा। ये विकल्प आते मारणांतिक समुद्र, और पुण्यात्मा जीव कहते मर के कहाँ जाऊंगा, मैंने जिंदगी में कोई पाप। और छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये सिद्धांतिक है। जब आपके स्कूलों के रिजल्ट खुलते हैं, रात के 12 बजे 2 रुपए का पेपर को 100 रुपए में कौन लेने पहुंचता है प्रेस पर? पांच 6 घंटे बाद वो पेपर सबको गली गली में आ जाना है, लेकिन प्रेस पे पहुंच जाते। प्रेस वाले भी मजे लेते हैं कि बेटा 100 रुपया लाओ, 500 लाओ। तो रात के 12 बजे 2 रुपए की चीज 100 रुपए में लेना क्या बता रहा है? उसको मालूम है कि मेरा पेपर ठीक नहीं गया था, पहले से पता कर लूं, जिससे मुंह दिखाने के पहले ही या तो सुसाइड कर लेगा या रात भर में कोई प्लानिंग बना लेगा या फिर ग्रुप बना करके करेगा। वो पेपर बहुत कठिन था एक्स वाई। लेकिन जिनके पेपर अच्छे जाते हैं ना, वे रात के 12 बजे पेपर देखने लेने नहीं जाते। पेपर आ जाए तो पढ़ते नहीं, वो सीधे मार्कशीट लेने जाते हैं, क्योंकि पेपर मैंने लिखा था, क्या देखना, मेरा लिस्टेड में प्रथम नंबर में देख लीजिए, मेरा नंबर आएगा। कौन है ऐसे? कौन है ऐसे? इसका नाम है अपने आप में विल पावर। और ऐसा व्यक्ति वही कर सकता है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, पावर थिंकिंग। पावर से कह रहा है मेरा रिजल्ट देख लिए। वही वाली बात एक दिन कही थी ना, कि एक गुरु ने शिष्य से कहा, तेरी परीक्षा है, ठीक है, 10 में से 5 क्वेश्चन हल करना है। अब देखना, जो गधे लोग हैं वे कहते 20 में से 5 कह देते तो अच्छा था, 100 में से कर दो। विद्यार्थियों से पूछना, 3-4 प्रकार के पेपर बनाता हूं, एक 100 में से 5 करना, 20 में से 5 करना, 10 में से 5 करना और 5 के 5 करना। सबसे ज्यादा विद्यार्थी किसके समर्थन में होंगे? महाराज ये कोई चीज है बंधु, यही तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा तुम्हारा अपमान है। मान लिया गुरु ने 100 में से 5, बेचारा पढ़ता लिखता नहीं, मूर्ख है। जब गुरु तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन दे, विकल्प दें, अथवा कहें समझ लेना तेरी औकात क्या है। ऑप्शन दे रहे, विकल्प दे रहे, या ये कर ले, ये कर ले, समझ लेना तुम्हारी औकात कुछ नहीं। बेचारे हो तो कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। जब तक तुम्हारे मन में ये भाव रहे कि हमें विकल्प मिलना चाहिए, यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डाउनफॉल है। और सब यही चाहते हैं। इसका अर्थ है गुरु ने समझ लिया, इसने साल भर कुछ नहीं किया। सही स्वाभिमानी वो कहलाएगा। तुम्हारा भविष्य कैसा है, तुम्हारे हाथ में नाचेगी तुम्हारी किस्मत। दुनिया में अमावस्या होगी तो तुम चाहो तो पूनम बना सकते हो। तुमने कहा नहीं, मुझे ऑक्शन नहीं चाहिए, मुझे तो आप जो बताओ वही करने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने साल भर मक्खियां नहीं भगाई हैं। गुरुजी आपका चेला, एक विद्यार्थी के साथ ऐसा हुआ। पेपर में लिखा 10 में से 5 क्वेश्चन चाहिए। वो स्वाभिमानी जीव था, उसने कहा गुरुजी हमें समझते क्या है। उनके अपने गुरुपद पर विश्वास नहीं और मेरे पर विश्वास नहीं। ये 10 में से 5 करने का क्यों कह रहे हैं, इसका अर्थ ही हमें चुनौती है। स्वाभिमान को ठेस लगे। बड़े लोग जब भी तुम्हें विकल्प में डालें, ये कर लो या ये कर लो, समझ लेना
तुम्हारा स्वाभिमान खत्म हो गया। दुनिया के सामने बड़ी स्वाभिमान नष्ट हो जाए तो हो जाए, बड़ों के सामने कभी स्वाभिमान को नष्ट मत होने देना। दुश्मन के सामने स्वाभिमान नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, दो गालियां दे दे, मूर्ख कह दे, अज्ञानी कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क। कभी किसी छोटे से स्वाभिमान विकल्प आ जाए, छोटा हमारा अनादर कर दे, अभिनय कर दे, कुछ बोल दे, तो मत सोचना कि मेरा भी कोई स्वाभिमान है। आप लोग यही सोचते, महाराज जी मैं बड़ा हूं, आप देखो महाराज मेरा कोई स्वाभिमान है कि नहीं, मैं बड़ा भाई हूं, मैं घर का मुखिया हूं, बड़ा हूं, मेरा कोई स्वाभिमान है क्या? बताओ, ये छोकरे हमारा अपमान कर रहे हैं। मत घबराओ रे, छोटे तुम्हारा कितना भी अपमान कर दें, तुम्हारा स्वाभिमान कभी नष्ट नहीं होगा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा कछु हरि को गयो, जो भृगु मारी लात। भृगु को लात मार दी, कहा कछु हरि को गयो, जो भृगु मारी लात। भृगु ऋषि थे, छोटे थे, शिष्य थे, उन्होंने लात मार दी हरि को। हरि ने कुछ नहीं कहा, हरि को जाने थे, मैं भगवान होकर के मेरा इतना अपमान, मेरा कोई स्वाभिमान है कि नहीं? नहीं, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन मार रहा है लात? कौन मार रहा है? छोटा ना, बुद्धिहीन ना, अज्ञानी मार रहा है लात। कहा कछु हरि को गयो, जो भृगु मारी लात। कुछ नहीं बिगड़ा। सभी लोग सुने, जो तुम लोग मान रहे हो कि छोटा व्यक्ति तुम्हारा अपमान करे तो तुम्हारे मन में आता है मेरा भी कोई स्वाभिमान है, मेरा स्वाभिमान नष्ट हो रहा है यहाँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगा, घर में नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा स्वाभिमान नष्ट हो रहा है। मैं बड़ा होकर के कोई मुझे पूछ नहीं रहा है, मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मुझे जय जिनेंद्र नहीं कर रहा है। और कह दूं, ये शावक देखो मुझे नमोस्तु नहीं कर रहा है, इसकी औकात तो देखो। क्योंकि तुम्हें पीटते पीटते तुम रोने लग जाते, तुरंत में अपने आप को पुरस्कृत कर तुम्हारे चेहरे पे खिला देते हैं। हाँ अब आ गया महाराज, महाराज ने खुद अपनी खुद की पिटाई। क्योंकि व्यक्ति हमेशा पिटना नहीं चाहता, दूसरे को पिटने देखने में मजा आता है। मैं मुनि हूं और कोई छोटा मोटा मुनि नहीं हूं, विद्या और ये नमस्ते नहीं करता, मेरा स्वाभिमान खत्म हो रहा है। नहीं नहीं, उसे परिचय के अंतर्गत लिया। परिचय स्वाभिमान घटाते नहीं है, परिचय जीतने से स्वाभिमान बढ़ता है। जब अविनयों से, दुश्मनों से, बुद्धिहीनों से, महान आत्माओं का अपमान होता है, उससे कभी स्वाभिमान नष्ट नहीं होता। एक मोटिवेशन अपनी जिंदगी में एक मंत्र के रूप में ले लो। रिपीट कर रहा हूं, कभी भी अपने छोटों से, बुद्धिहीन से, पुण्यहीन से, अज्ञानी से, XYZ से यदि कभी तुम्हारे लिए अपमानजनक शब्द बोले, तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करे, तुम्हें उठकर खड़ा नहीं होवे, तुम्हें जय जिनेंद्र नहीं करे, नमोस्तु नहीं करे, एक्स जो भी होता है, तो महानुभाव बिल्कुल भी मत मानना कि तुम्हारा स्वाभिमान नष्ट हो गया है। यदि पुण्यहीन और बुद्धिहीनों से स्वाभिमान नष्ट हो जाए तो इनका तो काम ही है आलोचना। आलोचक कभी भी स्वाभिमान नष्ट नहीं, कितना भी आलोचना करे, वो मेरी कितनी आलोचना कर रहा है, मेरा स्वाभिमान नष्ट होता है। मैं नहीं आऊंगा वहां, मेरा स्वाभिमान नष्ट होता है। क्योंकि देखो ये छोटे छोटे लोग, मैं सागर नहीं आऊंगा, क्यों भाई, क्या नहीं आऊंगा, सागर वाले छोटे छोटे लोग मेरा अपमान करते हैं, मेरा भी स्वाभिमान है, क्योंकि मैं विद्यासागर का चेला हूं, छोटा मोटा नहीं हूं। मालूम नहीं तुम मैं क्या हूं।
कभी नहीं मानना महानुभाव। अपने से छोटे व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे धन में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे बल में हो, चाहे तप में हो, किसी भी प्रकार से हो, उनके द्वारा किए हुए अपमान को कभी स्वाभिमान पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल शांत रहिए, आपका स्वाभिमान बढ़ेगा। माध्यस्थ भावम, क्या है स्वाभिमान की रक्षा? अमितगत आचार्य महाराज, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तव क्या है? वो कुछ भी गालियां देता जाए, मैं सुनता जाऊं। कई लोग कहते महाराज कहां तक सुनिए, बताओ महाराज, शिर से ऊपर निकल गई। महाराज ये बताओ कहां तक सहन करना चाहिए अपमान? कहां तक, कितना सहन करना चाहिए? कोई अपना भी स्वाभिमान है कि नहीं? तो मैंने कहा कि भाई शास्त्र, हाँ महाराज शास्त्र से बताइए कब तक अपमान सहन करें? कोई स्वाभिमानी है 10 भाव तक। पार्श्वनाथ ने, पारसनाथ भगवान ने कितने भाव तक अपमान सहन किया? तो पारसनाथ भगवान का स्वाभिमान धूल में मिल गया। पारसनाथ भगवान का स्वाभिमान धूल में नहीं मिल गया। आज 24 तीर्थंकरों में उनका स्वाभिमान सबसे ज्यादा है। मैंने देखा इसको, मैंने 24 तीर्थंकरों का सर्वे किया। मैंने कि पारसनाथ भगवान आप में क्या है ऐसा, जो देखो वो पारसनाथ की सबसे ज्यादा भारत में मूर्तियां किनकी हैं? और जब 24 ही बैठती तो सब कहते महाराज जी कुछ ज्यादा लग जाए तो लग जाए, पारसनाथ बनना चाहिए। तो मैंने कि पारसनाथ प्रभु आप में क्या है ऐसा? सबके मैंने चरित्र पढ़े, सबके चरित्र में मात्र एक विशेषता दिखी कि 10 भाव तक एक अज्ञानी पारसनाथ का अपमान कर रहा था। इस अपमान का मान इतना मिला, इतना मान मिला कि आज जगत में सर्वश्रेष्ठ आस्था के केंद्र बन गए, क्योंकि अपमान हुआ है। जब जब तुम्हारा कोई अपमान करे तुरंत समझ लेना अब मुझे कहीं से सम्मान मिलने वाला है। मंत्र बनाओ, सूक्ति बनाओ, जब कोई तुम्हारा अपमान करे समझ लेना अब मुझे कहीं से सम्मान मिलने वाला है। जब भी कोई तुम्हारी आलोचना करे समझ लेना अब कहीं से मेरी प्रशंसा होने वाली। जब भी कोई तुम्हारी बुराई करे बिल्कुल मत घबराना, अब तुम्हारी वो एक ऊंचाई, मेरा तो सिद्धांत है, मैं तो कई बार कह चुका, मैं आज जितना ऊंचा उठा हूं भक्तों की बदौलत नहीं, भक्तों की बदौलत नहीं, कुत्तों की बदौलत। इनकी बदौलत है। क्योंकि मेरा, आप तो तुम भी देख लेना, मेरे तो जीवन खुला हुई किताब है। जब जब कहीं मेरी कोई आलोचना हुई नियम से मैं एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा हूं, एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ा हूं। और मैं जहां कोई अपमान सम्मान करने वाले होते ना वहां कम जाता हूं, और जहां कोई अपमान करने वाले हो, गालियां देने वाले हो, हमारा विरोधी हो, बस वहीं हम कहते अब यहीं तो जाना ही है, क्योंकि मान बढ़ेगा। आलोचक जहां होंगे वहां तुम यदि गए तो मान बढ़ेगा नियम से। प्रशंसकों से मान घटता है और आलोचकों से मान बढ़ता है। नीति है। दूध में यदि दूध मीठा है ना तो सामने वाले में बहुत अच्छा जोक है, अपनी जिंदगी को कैसा बनाना है और कैसी शक्तियां जागृत करना है वो बता रहा था कि एक दूध होता है, दूध किसी को लगा कि दूध अच्छा नहीं है, मीठा है, इसको खट्टा करना है, उसमें खटाई डाल दी। जैसे खटाई डाली दूध दही बन गया। सुबह देखा शाम को डाल दी थी खटाई,
सोचा सुबह बेटा बिल्कुल खत्म मिलेगा। सुबह जाके देखा दहेड़ी में तो बिल्कुल लच्छेदार दही बन गया, चमकदार। दूध में ज्यादा चमक होती कि दही में? ताकत दूध में ज्यादा होती कि दही में? ताकत दही में, दही ज्यादा पावरफुल है। वही दही पावरफुल किसने कर दिया? वही दही को गाढ़ा किसने कर दिया? उसी दही को ताकतवान किसने बना दिया? दुश्मन ने। अब उसको आया कि ये तो और ज्यादा इकट्ठा हो गया, ये तो गाढ़ा हो गया। तो उसने आया इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। तो मथानी से उठा करके दही को क्या कर दिया? ऐसे टुकड़े किए, ऐसे टुकड़े। बेटा अब बना के दिखा। तो और गड़बड़ हो गया, दही नवनीत बन गया। बोलो, दही में ज्यादा ताकत है कि नवनीत में? पावर किस में ज्यादा है? गाढ़ा कौन है, चिकना कौन है? अब इसने कहा ये तो और बनते ही जा रहा है, ये तो और बनते ही जा रहा है, अब क्या करें? तो उसने कहा सबसे अंतिम चीज है आग, इसको अग्नि पर रख दो। और जैसी अग्नि पर रखा तो नवनीत का पानी निकल करके अष्टप्रहरी घी बन गया। अब उसकी कोई मर्यादा नहीं। दुनिया में एक वस्तु ऐसी है जिसकी कोई मर्यादा, दूध की मर्यादा है, दही की मर्यादा है, घी की स्पष्ट लगा, घी की कोई मर्यादा नहीं। एक दिन, 2 दिन, साल भर, 6 महीने, जब तक उसका स्वाद न बदले तब तक घी भक्ष्य है। अमर्यादित हो गया, मर्यादा। अब कभी वो सड़ेगा ही नहीं। किसकी बदौलत? बस सुन रहे हो ना मेरे भक्तों, गांधी जी ने एक नीति कही है कि जिंदगी में दुश्मन ना हो तो एक दुश्मन बना लेना। बिना दुश्मन की जिंदगी बेकार है। बोले दुश्मन यदि ना हो तुम्हारे कोई तो जाके पड़ोसी में सुबह उठकर एक झापड़ मारना। बोले क्यों भाई, क्यों मारा? बोले जैसे मारा कि तू मेरा कोई दुश्मन ही नहीं दिख रहा। बहुत बड़ी नीति की उन्होंने। एक दुश्मन बना के जरूर रखना, क्योंकि दुश्मन तुम्हें घी बना देगा, अपमान तुम्हें सम्मान दिला देगा। इसलिए दुश्मनों का, छोटों का कभी भी अपमान हो उसको अपमान मत मानना। कभी मत सोचना कि मेरा स्वाभिमान, छोटे छोटे बच्चे मेरा अनादर कर रहे, कभी मत मानना स्वाभिमान नष्ट हो गया है। नीति समझो, स्वाभिमान कब नष्ट होता है? जब बड़े तुम्हारी आलोचना करें। अब समझ लेना तुम्हारा स्वाभिमान, और तुम इतने बेशरम हो कि बड़े कुछ भी कहते जा रहे, तुम कोई बात नहीं, बड़े ही तो कह रहे, छोटा कह रहे तो ये छोटे ने कैसे कहा? और उल्टी नीति है। बड़े यदि कभी तुम्हारा अपमान करें तो समझ लेना अब मेरा स्वाभिमान खत्म हो गया। बड़े जब तुम्हें कृपा पात्र बनाए, समझ लेना मेरा स्वाभिमान खत्म हो गया। बड़े जब तुमसे कहें चिंता मत करो मैं तो हूं, समझ लेना तुम खत्म। बड़े कहें चिंता मत करो मैं तो हूं, समझ लेना तुम्हारा स्वाभिमान धूल में मिल चुका है। स्वाभिमान धूल में मिल चुका है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। बड़े कहें मैं तो हूं तो स्वाभिमान धूल में मिल गया है, और छोटे कभी कहें बड़ों से आप तो निश्चिंत रहिए मैं तो हूं, समझ लेना स्वाभिमान लौट आया है। बड़ों से कभी मत कहलवाना कि मैं तो हूं तुम चिंता मत करो। उनका रहना ही हमारे लिए स्वाभिमान को खत्म करना है। चिंता मत करो मैंने 10 क्वेश्चन लिख दिए हैं, 10 में से 5 करना है। उस दात ने कहा सबका अपमान सहन कर लूंगा, लेकिन आज मेरा अपमान गुरु ने किया है। महानुभाव,
एक और मोटिवेशन लेते चले। तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारी छोटा व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करे तो मत समझना कि तुम गंदे आदमी हो। रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारा दुश्मन, तुमसे छोटा व्यक्ति तुम्हें गलत कहे तो मत समझना कि तुम गलत हो। कितनी भी बुराई करे, कितनी भी बुराई करे, अपने आप को कभी गलत मत समझना। दूसरों से मैं कह रहा हूं, किसी की यदि कोई बुराई कर रहा हो, फलाना व्यक्ति ऐसा है, तो मत समझना, तुम पहले ये पूछ देखना ये कहने वाला उसका कौन है। ये नीति है सोमदेव की सूरी की। सबसे पहले देखो आलोचना करने वाला कौन है। आलोचना तो कर रहा है वो, इसने चोरी की, इसने गलत कार्य किया है, मैंने देखा है, तो भगवान को भी पकड़ लेगा वो। भगवान की कसम मैंने देखा है। क्या कहा? और मेरा सिद्धांत है, जो किसी कार्य में अपने भगवान को खा जाए, समझ लेना संसार में वही बेईमान है। सौगंध पुराण है एक। सौगंध ऐसे ही नहीं जिस चाय खाओ। तुम लोग तो पता नहीं किस किस की सौगंध खा जाते हो। सौगंध खा जाते हो। सौगंध खाई जाती है अपने प्रिय की नहीं, अपने बड़ों की नहीं। सौगंध खाई जाती है निकृष्ट की। मैंने यदि ऐसा किया हो तो मैं नरकों में पड़ूं। लक्ष्मण ने एक बार सौगंध खाई थी, भैया मैंने कभी ऐसा परिणाम किया हो तो मेरा जन्म पंचम काल में हो। ऐसे निकृष्ट खाई जाती है सौगंध। कभी भी अपने प्रिय की कभी मत खाना, अपने इष्ट की कभी मत खाना, अपने भगवान की कभी मत खाना, अपने गुरु की कभी मत खाना, अपनी जिनवाणी की कभी मत खाना। इनकी साक्षी करना। भगवान साक्षी है तो भगवान की सौगंध करो ना। नहीं, सौगंध तो नहीं करूंगा, नरक की कर लूंगा। लेकिन जब दूसरे को सौगंध चढ़ाओ, पुराण कह रहा हूं सौगंध पुराण, तो उसके प्रिय की चढ़ाना। दूसरे को चढ़ाओ तो कहना तेरे भगवान की सौगंध है, क्योंकि सबसे प्यारा तुम्हें क्या है? तेरे गुरु की सौगंध है, तेरे बेटे की सौगंध है, तेरे बाप की, जो भी उसका प्रिय हो। सौगंध दूसरे को चढ़ाना है तो उसके प्रिय की चढ़ाना, और सौगंध कभी खाना है तो अपने अप्रिय की खाना। ये सौगंध पुराण का मोटिवेशन ले लो। दूसरे को चढ़ाना तो प्रिय की चढ़ाना। तुलसीदास जी के संबंध में आता है, तुलसीदास जी स्नान कर रहे थे, गए सुबह जाते थे नदी में, थोड़ा अंधेरा रहता था, वो गहरे पानी में स्नान कर रहे थे। इधर कुछ महिलाएं आई, किनारे स्नान करने लगी, और थोड़ी देर बाद देखा अरे अंदर तो कोई पुरुष है, और वो स्नान करके लौटने वाला है। महिलाओं ने कहा इतने जल्दी अपन संभल नहीं पाएंगे, और वो तो लौटने वाला है। लेकिन अरे तुलसीदास जी हैं, तो अब दूसरे को सौगंध चढ़ाना है। तुलसीदास जी तुम्हें राम की सौगंध है जो तुम पीछे मुड़े तो। अब तुलसीदास राम से प्यारा तो क्या था, वो वहीं स्थिर हो गए। और महिलाओं ने कपड़े पहने और भाग गई, चली गई। तुलसीदास जी वहीं खड़े रहे, पैर गल गए, मछलियों ने छलनी कर दिया। दूसरे दिन सब वो महिलाएं आई, उनका ये तो वहीं खड़ा है जो कहते हो। एक कहती है तुम्हें सौगंध पुराण मालूम है? तुमने तुलसीदास के प्रिय की सौगंध चढ़ाई है, वो मर जाएंगे, लेकिन जब तक सौगंध उतारोगे नहीं वो वापस होने वाले नहीं। अपन लोगों ने सौगंध तो चढ़ा दी थी, लेकिन वापस तो खड़े रहे, छलनी हो गए पैर। मछलियों ने खा लिया 24 घंटे में, लेकिन वो हिले नहीं। महिलाओं ने क्षमा मांगी, रामचंद्र की सौगंध वापस ली, तब तुलसीदास। तो अपनों की सौगंध जब कोई चढ़ावे
तो मर जाना, लेकिन उस सौगंध को पालन करना। दूसरों के लिए चढ़ाओ तो भगवान की सौगंध, दुनिया की सौगंध खा जाते हो? नहीं। और सौगंध खाते समय देखना चाहिए कि हमारा निकृष्टता का भाव बने, हमारी निकृष्ट स्थिति बने। आज 3 ब्रह्मचारियों की भर्ती हो रही है। एक ब्रह्मचारी आर्मी से आया है, मिलिट्री से। 15 दिन पहले आर्मी में था, 15 दिन में रिजाइन देकर के हमारी आर्मी में शामिल हो गया। और ये 2 ब्रह्मचारी है, ये इतने पुराने हैं कि आप 2011 से शिविर के शिक्षक रहे हैं। कितने साल हो गए? 13 साल से शिविर में अध्यापन कराते थे, अध्ययन नहीं, अध्यापन कराते थे। और 2004 में सांगानेर के बैच से निकले हुए थे। और दोनों भाई, सगे भाई हैं दोनों। आज इनका मार्ग, हाँ, और एक सीए हैं, इन्होंने सीए किया हुआ है। चार्टर अकाउंटेंट के सारे 6 महीने में सारे कार्य निपटा करके और अब आ गए सब रिजाइन दे करके। हाँ, मिलिट्री में थे जिनका वेतन 65-70 हजार रुपये महीने का कुछ था ऐसा। बहुत सबके लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद। सब भावना भाएं कि इनका प्रशस्त मार्ग, अब ये मोक्ष मार्ग का ऑडिट करें और मोक्ष मार्ग का आर्मी में शामिल होकर अनुशासन करें। आशीर्वाद मेरा भी। हाँ, जो मास्टर भी करके थे, स्कूल में पढ़ाते थे, अब यहाँ पर भी देखो, अब तुम लोगों के भी मास्टर बनेंगे आगे जाकर के हो। तो इस प्रकार का एक जो स्थिति बनती है, वह व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में ये नहीं मानना, कितनी भी आलोचना कर रहा हो, वो तुमसे ये कह रहा हो कि मैंने इसको गलत करते देखा है अपनी आंखों से। पूरा संसार बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। आज के प्रवचन के बहुत सारे सूत्र बन रहे हैं, बहुत सारे मंत्र बन रहे हैं। मैं कहता मैंने आंखों से देखा है, भगवान की कसम। किसी कसम खा ली उसने? अपनी कसम। तुम झूठ मानो तो वो जिस चाय की कसम खा देगा। मेरा सारे जगत से कहना है, कभी उसको सही नहीं मानना। महाराज, वो भगवान की सौगंध खा रहा है, भगवान को पकड़ के रहा है, जिनवाणी पकड़ रहा है, जिनवाणी की सौगंध खा रहा है। सारी सौगंध अब क्या रहा? अपनी सौगंध खा ली, बेटों की सौगंध खा ली, सबकी सौगंध खा ली। अब बोलो, अपना सभा का फैसला क्या है? जिसने भगवान को पकड़ लिया, जिनवाणी पकड़ ली, जितनी सौगंध थी अच्छी वो सब खा ली। अब बोलो, सारी जनता क्या मानेगी? अब तो सही मानोगे ना? बोलो ना सब लोग। आओ महाराज, और क्या, भगवान ही पकड़ लिया। अब मैं कहता हूं, मत मानना। आचार्य सोमदेव और यही बात चाणक्य ने कही, मत मानना, मत मानना। बस इतना पता करना, जिसके संबंध में कह रहा है इसका उनसे क्या संबंध है। जिनके संबंध में वो आलोचना कर रहा है, उनके संबंध में इसके क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप वर्तमान का रिलेशनशिप, अतीत का नहीं। अतीत में तो सब अच्छे हो सकते हैं। वर्तमान का रिलेशनशिप क्या है? यदि उसका रिलेशन नकारात्मक है, विपरीत है, दुश्मन है, महानुभाव किसी की भी सौगंध खा जाए, समझ लेना संसार में
इससे बड़ा बेईमान दुश्मन कोई नहीं, बहुत बेईमान है। जितनी ये सौगंधें खाते हैं ना, 90% बेईमान होते हैं, 90%। क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने से महान व्यक्ति की सौगंध नहीं खाता है, खाने का भाव ही नहीं आता उसको। और आज यही बात पर लेकर के यही तो अदालतों में हो रहा है। मैं ग्रंथ पे हाथ रख के कहता हूं, सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा। और सबसे ज्यादा झूठ कहां बोला जाता है? आप बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूं। और सबसे ज्यादा सौगंध कहां कराई जाती है? मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा। और आप बोलो अंदर से, आज दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ कहां बोला जा रहा है? अदालत में। सबसे ज्यादा झूठ का स्थान बन गया। आज ये पंचम काल की विशेषता समझना, ये सबसे विशेष। बस मैं तुम्हें एक थर्मामीटर दे रहा हूं, कल के उसके संबंध भली अच्छे रहे हों, आज वर्तमान में वो जिसकी आलोचना कर रहा है उसके साथ उसका रिलेशनशिप क्या है? अच्छे संबंध हैं कि बुरे संबंध? संबंध है कि टूट चुका है? यदि टूट गया है तो स्पष्ट कह देना, तू भगवान को भी सिर पर रख ले तो भी तेरी बात सही नहीं है, क्योंकि तेरा रिलेशनशिप इस समय दुश्मन के रूप में है। एक मोटिवेशन। दूसरा जरा हूं, जो तुम्हारा रिलेशनशिप है जिनसे, और वो तुम्हारे गार्जियन हैं, भगवान, जिनवाणी मां, गुरु महाराज, माता पिता, जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे गार्जियन हैं, यदि वो तुम्हारी कोई आलोचना करें, निश्चित समझना तुम वही हो और तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है, अब फूटने वाला है। क्योंकि कौन बोल रहा है आलोचना? कौन बोल रहा है? भगवान, जिनवाणी मां, महानुभाव। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जिंदगी में सारी दुनिया की दृष्टि में बुरे बन जाना, कभी जिनवाणी मां की दृष्टि में बुरे मत बनना। यदि जिनवाणी ने कह दिया पापी कहीं का, जिनवाणी दृष्टि में तुम्हारे दोष निकलने आ गए, पकड़ में आ गए, जिनवाणी मां के पन्नों पर तुम्हारा दोष निकल के आया, जो दोष वहां था वो दोष अपने में पाया गया, समझ लेना अब तुम्हारे कोई नहीं बचा सकता तुम्हारा विनाश। क्योंकि अब आलोचना किसने की है? दुश्मन ने नहीं, किसने की है? मां ने, परम उपकारी मां ने। वो उनकी दृष्टि में आलोचना आ गया। गुरु ने आलोचना की है, गुरु ने तुम्हारे दोष है। गुरु की दृष्टि में कभी दोषी मत बनना। बस जिंदगी में सारी दुनिया आलोचना करे, कभी ऐसा कार्य मत करना जिससे गुरु की आलोचना का पात्र बनना पड़े। यानी गुरु की दृष्टि में दोष आ गया बेटा, लाइलाज बीमारी है, अब भड़क पाप का घड़ा। इसी प्रकार धर्म में मां बाप की दृष्टि में दोषी मत उठना, कभी ऐसा कार्य मत करना, सबसे बड़ा अभिशाप है। जिंदगी का कोई बिना, सारे बिना, दुश्मन यदि तुम्हें कोई बुरा बोल दे, दुश्मन कोई तुम्हें बुरी नजर से देखे, दुश्मन तुम्हें कोई बद्दुआ देवे, मेरे भक्तों से कहना है चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, दुश्मन की बद्दुआ तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगी। कितनी बद्दुआ दे दें, कितनी मिर्ची नींबू फेंके, कितनी तेरा दुकान बांधे, कुछ भी बांधे, कुछ मत डरना, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं होने दूंगा। चलो मेरा नाम नहीं आया तो तुम्हें नमोकार मंत्र आता है? मेरा दावा है जिसको नमोकार मंत्र आता है उस दुश्मन की बद्दुआ नमोकार मंत्र के भक्त को नहीं लगती है, कभी नहीं लगेगी।
घबराना मत, कोई बड़ी चीज नहीं है। यूं दुश्मनों को चुनौती दे दो, तुम्हें जितनी बद्दुआ देना है दो, मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला। नील बसन पर रंग उछलना क्या, नील बसन पर रंग उछलना क्या, उछल नहीं देखो। लेकिन बस महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कहीं पूज्य पुरुषों की निंदा के पात्र मत बन जाना, पूज्य पुरुषों की दृष्टि में मत गिर जाना, कहीं वो तुमसे घृणा ना कर लें, वे कहीं बद्दुआ ना दे दें, कहाँ का बेटा पैदा किया, इससे अच्छा था तो मैं बिना संतान रह जाता। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मम्मी पापा के मन में इतना भाव आ गया, ओहो मैंने कौन से पाप किए तो ऐसा बेटा पैदा हुआ, इससे अच्छा तो बिना संतान ही रह जाता। सारे खुद को कलंकित कर दिया, सब कुछ इज्जत धूल में मिला दी। यदि एक बार भी माँ बाप के मन में ये भाव आ गया, जाओ 100 भवों तक तुम अनाथ हो गए, कोई तुम्हारे ऊपर छाया मिलने वाली नहीं, क्योंकि तुम्हारे कारनामों से माँ बाप को पश्चाताप करना पड़ता। सारी दुनिया दुश्मन होकर कुछ भी करे, माँ बाप की बद्दुआ नहीं लेना। माँ बाप कहीं घृणा ना करने लग जाएं, माँ बाप अपने आप को ना कोसने लग जाएं, बस अंतिम मंत्र लो कि जिंदगी में कभी माँ बाप की आलोचना का पात्र नहीं बनेंगे, माँ बाप की नजरों में नहीं गिरेंगे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मेरे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए और वो कहने लगे तुम इज्जत बना पाओ या ना बना पाओ, तुम इज्जत बना पाओ या ना बना पाओ, तुम्हारे कारण से देश की इज्जत नहीं गिरना चाहिए। ओ आर्य पुत्रो, कुछ मत करो, तुम कुछ भी अच्छे कार्य मत करो, तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। बस एक नियम लेना है, तुम्हारे कारण से देश की बदनामी नहीं होना। देश की बदनामी मालूम किससे होती है? डाकू बनने से नहीं, आतंकवादी बनने से होती है। जब किसी देश में आतंकवादी होता है तो दूसरे देश एक आतंकवाद फैलाता है और कहते हैं वो देश आतंकवादियों का गड्ढा है, अड्डा बना देते। कभी भूल करके गलती नहीं करना, जाओ आर्य खंड तुम्हें सदा मिलता रहे। किसी जाति को कलंकित मत करना, तुम्हारे कारण किसी जाति की इज्जत खत्म ना हो जाए। वो जाति को सारी दुनिया सम्मान से देखती है और तुम्हारे कारण से लोग कह रहे अच्छा जैन जाति में भी ऐसा होने लगा, किया तुमने है और बदनाम कौन हुआ? कभी ये गलती मत करना, गलत किया तुमने है। अपने माँ बाप की तो बिल्कुल भी इज्जत मत कमाना, पर तुम्हारे कारण से माँ बाप की कमाई हुई इज्जत धूल में न मिल जाए, ये नियम लेना है। बस पाप तुम करो, इज्जत माँ बाप की धूल में मिले, शर्मिंदा उनके होना पड़े। वो बाजार में बाहर नहीं निकल पा रहा, जो सीना तान के निकलते थे, जहां से निकलते थे वहां से लोग जय जिनेंद्र करते थे, जहां से निकलते थे लोग सम्मान देते थे। आज वो अपने कारण नहीं, छोरा छोरियों के कारण से आज घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, शर्म से माथा झुक रहा है। यहां तक लोग हो गए हैं कि वे मंदिर तक नहीं आ पा रहे हैं। छोरा छोरियों ने ऐसे पाप कर डाले हैं कि जिंदगी में कभी मंदिर के नहीं खाया, आज मंदिर आने में उनको शर्म लग रही है, शर्म लग रही है। मत करना रे मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों, मत अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे माँ बाप की इज्जत धूल में मिल जाए। तुम्हें गृहस्थ बनना है बनो, जिसके साथ शादी करना है करो। शादी तुम करोगे कुल बदनाम हो जाएगा,
शादी तुम करोगे, माँ बाप की इज्जत धूल में मिल जाएगी। तुम बिल्कुल भी धर्म मत करो, पर ऐसा पाप मत करना कि तुम्हारे कारण से माँ बाप का धर्म छूट जाए। जिस कुल में सदा मुनि होते आए, जिस कुल में सदा मुनियों का पड़गान होता आया, महानुभाव, बच्चे बच्चियों, तुम ऐसा कोई काम मत करना कि उस कुल में आज के बाद मुनियों का आना बंद हो जाए, चौका ही नहीं लग सके। तुम बिल्कुल भी धर्म मत करना, आहार मत देना, लेकिन तुम्हारे कारण से कहीं ऐसा ना हो जाए कि समाज को फैसला करना पड़े, इनके छोरे ने छोरी ने ऐसा पाप किया है, आज के बाद इस घर में कोई मुनिराज नहीं जाएंगे, कोई चौका नहीं लगेगा। ये पाप कभी मत करना, ये पाप है खतरनाक, ये है स्वाभिमान को नष्ट करने वाला। कुल का नाश कर दिया तुमने। जिस कुल में सदा मुनियों का आना जाना था, तुमने एक थोड़ी सी वासना के कारण, थोड़े से राग के कारण से उस कुल की इतनी बड़ी छूट। ऐसा वर्णी ने नियम साहब के गवर्नमेंट साहब की टीका में लिखा कि ऐसा कुल जन्म जन्मांतरों से मिलता है जिस घर में मुनियों का आवागमन होता रहता है। उच्च कुल की व्यवधि, उच्च गोत्र की महिमा की है, मुनियों के आगमन। तुम वो पवित्र कुल में जन्मे थे जिस कुल में मुनि जाते हैं, होते नहीं है। होना तो फिर बहुत बड़ी, बल्कि तुम उस कुल में जन्मे हो जिस कुल में मुनिराज बनते थे। तुम उस कुल में जन्मे हो जहां मुनिराज भी उस घर का आहार लेने चले जाते हैं। हर घर में नहीं जाते। सुकुल की बात कही थी ना 2-3 दिन पहले। इतना पवित्र है तुम्हारा कुल, इतना पवित्र है कि मुनिराज तुम्हारे घर में आ गए। तुम्हारा परिवार कुल इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि तुम्हारे हाथ का ग्रास मुनिराज की पवित्र अंजलि में चला गया। पवित्रता तो देखो। हर व्यक्ति को नसीब नहीं है कि इस अंजलि में ग्रास रख दे। 100 धर्म में देवता भी तरसते हैं इस अंजलि में रखना है, वो इस लायक नहीं है। 100 धर्म में देवता भी इस लायक नहीं है कि मुनिराज की अंजलि में आहार रख दें। त्रिंश तो है ही नहीं, नारकी तो है ही नहीं। मनुष्यों में कोई पता नहीं कितने पुण्यात्मा, इतने पवित्र कुल है तुम्हारा कि तुम्हारे कुल का अन्न मुनिराज भी जाकर के देते हैं। और तुमने थोड़े से अपनी वासनाओं के कारण, अपने पाप के कारण उस कुल में मुनियों का आवागमन बंद करा दिया। तुम्हारे कारनामों से वो कुल की इतनी इज्जत धूल में मिल गई। आज उस कुल में मुनिराज के आहार होने के लिए वर्जित हो गया। महानुभावस, इतनी मेरा कहना है, ऐसा पाप मत करना। पाप करने के पहले, कार्य करने के पहले ये सोचना, मैं तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, तुम्हें तो जहां जाना है वहां जाओ, भाड़ में जाओ। तुम्हें तो जहां जाना है जाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम भाड़ में भी चले जाओगे तो मैं दावा करता हूं तुम्हें भाड़ में से निकाल के लाऊंगा। भाड़ में से निकाल के लाऊंगा। नरक भी गए तो वहां से भी निकाल के लाऊंगा। तुम कितना ही गिर जाना, कुछ भी कर लेना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। बस एक नियम तुम्हें पालन करना है। तुम्हारे कारण से कुल की मर्यादा नष्ट, कुल की इज्जत नष्ट मत करना। बस एक नियम लेना है, बाकी सब जिम्मेवारी मेरी है। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे कुल की मर्यादा करूं, मेरे माँ बाप की इज्जत खत्म हो, मेरे माँ बाप को गुरु से दूर रहना पड़े, मेरे माँ बाप की आंख में आंसू आए, सारी दुनिया को रुला के आ जाना। रिपीट कर रहा हूं, सारी दुनिया को रुला के आना, गुंडा बन के सबको ऐसा आतंक फैलाना कि सारी दुनिया रो रही है तो भी मैं जमानत ले लूंगा तुम्हारी। बस एक ध्यान रखना, ऐसा कोई कार्य मत करना जिस कार्य से तुम्हारे माँ बाप की आंख में आंसू आ जाए, दुख का, लज्जा का, शर्म का।
यदि ये नियम तुमने पालन कर लिया तो एक दिन जो इतना नियम ले ले मैं कि मैं कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है, माँ बाप की इज्जत के खिलाफ है, यदि ये नियम तुमने जिंदगी में पालन कर लिया तो जाओ, एक दिन तुम्हें चक्रवर्ती और तीर्थंकर जैसे माता पिता की गोदी मिलेगी। तीर्थंकर के जन्म गई ब्राह्मी सुंदरी, ऐसे ही नहीं जन्मी होगी रे। पूर्व भव में इसने एक संकल्प किया होगा कि मैं जिंदगी में कुछ भी कर पाऊं या ना कर पाऊं, मेरे कारण मैं मम्मी पापा को कभी अपमानित नहीं होने दूं। मेरे कारण से कभी कोई ये ना कह ले कैसे माँ बाप हुए तेरे। ये परिणाम हो करके भी उस पुण्य का उदय आया कि ब्राह्मी सुंदरी को किसकी गोदी मिली? तीर्थंकर ऋषभदेव की मिली। और ये मोटिवेशन यदि आपने जिंदगी में पाल लिया, कुल को बदनाम मत होने देना। और जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं उनको भी कह दूं, तुम्हें जो करना है उसे करो, जो करना है उसे करो। आत्म ध्यान करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। तुम्हें जो तुम्हें करना हो, जो तुम्हें विचार करना हो करो, बस वो कार्य मत करना कि तुम्हारे कारण से धर्म बदनाम हो जाए। धर्म बदनाम हो जाए, लोग कहेंगे देखो ऐसा होता है धर्म। तुम्हारे परिणाम अंदर के जो हैं सो तुम जानो, पर धर्म को बदनाम मत होने देना। तुम्हारे कारण से धर्म बदनाम ना हो जाए, लोग धर्म की निंदा ना करने लग जाएं कि जैन धर्म में भी ऐसे लोग। पर वो यदि त्यागी वृत्ति, दो प्रतिमाओं से लेकर हम मुनि महाराज तक जा रहे हैं, सारे त्यागी वृत्तियों को एक ही मोटिवेशन है, बस जो तुम्हें करना हो तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जानो, पर तुम्हें एक ही नियम लेना है, मेरी आचरण के कारण, मेरी चर्या के कारण कहीं धर्म की बदनामी ये नहीं होने दूंगा। इतना भी तुमने कर लिया ना तो चिंता मत करो, एक ना एक दिन धर्म तुम्हें शरण दे देगा और तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। इसलिए बड़ों का अपमान सह नहीं, बड़ों की नजरों में मत गिरना, दुश्मन से पिट के आ जाना, हाथ पैर तुड़वा के आ जाना। महाराज जी दुश्मन ने बहुत मारा है, बहुत मारा, बहुत मारा, हाथ पैर तोड़ दिए। मैं कहूंगा कोई बात नहीं। क्या कहा? बस एक बात मुझे सहन नहीं होगी, मां बाप का कभी थप्पड़ मत खा लेना, ये ध्यान रखना। मां बाप का एक थप्पड़ भी तुम्हारी जिंदगी का स्वाभिमान माटी में मिला दिया, और दुश्मन ने इतना मारा कि हाथ पैर तोड़ दिए, प्राण भी ले लिए, बंद कर दिया, मर्डर कर दिया, तो भी कोई बात नहीं, सदगति हुई। दुश्मन मर्डर भी कर दे, दुश्मन जूते भी मारे, तो भी मैं तुम्हें अपनी नजरों से नहीं गिराऊंगा। फिर भी मैं कहूंगा मेरा भक्त आज भी है और जन्म जन्म तक रहेगा। अरे वो जूतों से पिट के आया है दुश्मन से, पिटा होगा, क्या बात होगी? किसने मारा है? हमारा है तो कोई बात, जूतों से मार, अरे तो क्या हुआ, मार दिया होगा। मेरी नजरों में नहीं गिरोगे, सज्जन की नजरों में नहीं गिरोगे। बस एक बात, कभी मम्मा पापा का एक थप्पड़ भी खा के मत आ जाना, अब कोई नहीं बचा सकता। दुश्मन तो कसाय में मारता है, माँ बाप कब मारेंगे? जब तुम्हारा पाप का घड़ा सिर से ऊपर निकल गया। माँ बाप के जिंदगी में ऐसा नहीं करना कि माँ बाप को हाथ उठाना पड़े। माँ बाप का हाथ आशीर्वाद के लिए है, ना कि थप्पड़ के लिए। माँ बाप सदा क्या करते हैं? इनके हाथ जब भी उठते हैं बेटे पर, किसके लिए उठते हैं?
आज क्या हो गया कि थप्पड़ में बदल गया आशीर्वाद? आशीर्वाद को कभी थप्पड़ में मत बदलने देना, यह नियम तुम्हारा हो गया, बाकी सब चला लो। आशीर्वाद को थप्पड़ में, दुश्मन तो आशीर्वाद देता नहीं। आशीर्वाद कौन देता है? माँ बाप के आशीर्वाद को थप्पड़ में मत बदलने देना। जो कुछ करना पड़े तो करो, बस माँ बाप का थप्पड़। तो महाराज आज से हम घर में जाके कहेंगे, मम्मी पापा सुन लो, आज के बाद तुमने हमारी आलोचना की तो जीभ निकाल दूंगा। आज के बाद तुमने मुझे मारा तो ध्यान रखना। नहीं, दूसरा सुनो, अभी एक ही बात मत सुनना। माँ बाप का कभी थप्पड़ नहीं खाना, और माँ बाप का हाथ जब थप्पड़ के लिए उठे तो उनका कभी हाथ मत पकड़ना। रिपीट करूं, माँ बाप का कभी थप्पड़ नहीं खाना, और माँ बाप ने थप्पड़ के लिए हाथ उठाया है तो कभी उनका हाथ। माँ बाप की गाली मत खाना, और गाली दे रहे हैं तो उनका कभी मुंह बंद मत करना। जो माँ बाप का थप्पड़ खावे वो पापी है, और जो माँ बाप के थप्पड़ को हाथ पकड़े वो महापापी है। थप्पड़ खाना नहीं, और थप्पड़ पड़े तो उनका हाथ कभी रोकना नहीं। उनके मुख से बुराई सुनना नहीं, और बुराई करें तो उनका मुंह बंद कभी करना नहीं। ये ध्यान रखना, क्योंकि वो मार रहे हैं तो उनका मानना अच्छा है, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया? अब तुम्हारा स्वाभिमान किस दिन नष्ट हो गया? जिस दिन बाप ने थप्पड़ मारा, बस अब चुल्लू भर पानी ढूंढ ले। दुश्मन ने जूते मारे थे तो मैंने तुमसे कहा था मरना नहीं रे, मैं बैठा हूं। मरना नहीं रे, मैं बैठा हूं। और आज थप्पड़ किसने मारा है? बाप ने मारा है। चुल्लू भर पानी ढूंढ ले, अब मैं शरण नहीं। बाप से पिटकर आने वालों को यहां कोई शरण नहीं है, और दुश्मन से पिट के आने वालों को गले लगाता हूं, लेकिन बाप से पिटने वाले का कोई शरण नहीं। बाप ने पीटा, इसका अर्थ है तेरे पाप का भर चुका है। यह है स्वाभिमान का नष्ट होना। आज बाप ने गाली दे दी, आज बाप ने कह दिया, होते ही मर जाता। दुश्मन भी बद्दुआ देता है कि नहीं? हजारों दुश्मन बद्दुआ दें कि मर जाए मर जाए। चिंता मत करना, कौआ के कहने से ढोर मर जाए तो अभी तक दुश्मन तो कौआ है, कौआ। वो कितना भी कहे तेरा कुछ भी बिगड़ने वाला। बस एक विनती है, निवेदन है, कभी माँ बाप न कह दें इससे अच्छा तो होते ही मर जाता। बस ये मत सुनना। यदि माँ बाप ने ये कह दिया है, अब मामला गड़बड़ है। नहीं होता तो अच्छा था। ये शब्द माँ बाप के मुख से मत सुनना, कुछ भी करना पड़े। माँ बाप के आंसू दिला करके स्वर्ग का सुख पाना भी व्यर्थ है। और माँ बाप को खुशी देने के लिए यदि नरक में भी जाना पड़े तो मंजूर कर लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं। रुला के नहीं। आज क्या करते हो तुम लोग? आज बार बार में माँ बाप रोते हैं, ऐसे ऐसे तुम लोग कार्य कर रहे हो। ये सबसे बड़ा। और उसने क्या किया फिर? उस बालक ने, मेरा स्वाभिमान चूर हो गया। किसने कर दिया? गुरु ने। क्या कह दिया? गुरु ने कहा 10 में से 5 कर लो। गुरु ने इतना हमारा अपमान किया। सारा जगत अपमान करे तो मुझे कोई गम नहीं है। आज गुरु ने अपमान किया है और मेरे ज्ञान को ललकारा है। वो क्या समझते हैं? मैं भी चेला उन्हीं का हूं। आज दिखा दूंगा कि तुम्हारा केला, तुम्हारा चेला, तुम्हारी कृपा पात्र का भूखा नहीं। गुरु को अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं है। उन्होंने मुझे पढ़ाया है, उनको अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं। सच्ची माता होती ना तो अपनी बेटे की दुनिया बुराई करे, बोले आप कुछ भी करो, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता।
बोले क्यों? मुझे अपने दूध पर विश्वास है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।